क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपको देख रहा है या फिर क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई रात में आपकी कुकीज चुरा रहा है या फिर क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी दीवारों में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं? नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई बार होता है जब आपके घर में कोई रह रहा होता है लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होता। घबराइए मत, आप अकेले नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। दुनिया में ऐसा कई घरों के मालिकों के साथ हो चुका है जब उनके घर पर अनचाहे किराएदार पाए गए हैं। इनके डरावने अनुभवों को देखना तो बनता है, तो क्यों नहीं आप भी मेरे साथ जुड़कर एक नजर इन उदाहरणों पर डाल लीजिए जहां अजनबी लोग दूसरों के घरों में पाए गए हैं। क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? फरवरी 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ग्रीन्सबोरो की एक स्टूडेंट जब काम से अपने घर आई तो उन्हें एक कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ये स्टूडेंट, जिनका नाम मैडी था, और उनकी दोस्त अक्सर ये मजाक किया करते थे कि उनके घर में कोई भूत रहता है क्योंकि उनके घर से कई कपड़े गायब हो चुके थे। मैडी दरवाजे पर पहुंच गई। अभी भी वहां से जोरों से आवाजें आ रही थी, इसलिए उन्होंने पूछा कि कौन है वहाँ, इस उम्मीद से कि वहाँ एक रैकून है। तभी से एक आदमी की आवाज आती है, ये कहते हुए कि मेरा नाम ड्रू है। मैडी ने तुरंत दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन वादा किया कि वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद ही मैडी ने उसे बाहर आने दिया। इस कोठरी के अंदर एक 30 साल का आदमी था जिसका नाम बाद में पता चला। इसका नाम था एंड्रयू सोफोर्ड, जो मैडी के कपड़ों में से कई कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बैग भी थी जिसमें उसके और भी कई कपड़े थे। इस स्टूडेंट का कहना था कि वो उससे बात करती रही ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और साथ ही मदद के आने का इंतजार करती रही। उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और 911 पर भी अपने एप्पल वॉच से कॉल किया, पर कॉल लगा नहीं। इन एप्पल प्रोडक्ट्स का अब कौन भरोसा करेगा यार। उसी वक्त सोफोर्ड आईने में देखते हुए उसकी हेड ट्राई कर रहे थे और कहते हैं कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने भी उसको छुआ नहीं। तभी उनका बॉयफ्रेंड वहाँ पहुंचता है और सोफोर्ड वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अफसोस कि उनके अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कहा नहीं जा सकता कि सोफोर्ड कब से उनके घर में रह रहे थे, लेकिन उनके कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कई दिनों से चल रहा था और ये एक लंबा समय भी हो सकता है। मैडी खुशकिस्मत थी कि उनके घर में जो घुसपैठिया था वो हिंसक नहीं था और ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उसके मोजे चुराना पसंद करता है। नीचे रहने वाला जेरेमी। अगर आप कभी शेयर्ड अकोमोडेशन में रहे हो तो आपको पता चला होगा कि आपके घर में तो कोई ऐसा भूतहार रूममेट है जिसे आपने नहीं देखा है। कभी तो आप खुद से पूछते भी हैं क्या वो सच में है। तो हाँ, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्हें लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि ये नीचे के किचन की कोठरी तो हमेशा बंद रहती है, लेकिन असल में ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहाँ बेड और सिंक दोनों ही थे और वहाँ रहने वाले का नाम जेरेमी था। वैसे तो उसे पहले भी यहाँ देखा गया था, लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था जैसे ये आस पड़ोस में ही कहीं रहता होगा। अगेंस्ट ने जेरेमी को वहाँ से बाहर निकाला और वहाँ के ताले बदल दिए, लेकिन वहाँ रहने वाले नॉर्थ स्टेपी रियलिटी नाम की कंपनी से खुश नहीं थे। एक स्टूडेंट का घर मतलब किसी काउबॉय इंडस्ट्री से कम नहीं होता, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कोई इस कमरे से एक्स्ट्रा कैश कमा रहा हो। स्टेनली की लिस्ट। क्रिसमस एक ऐसा समय है जब सब मिल बांट कर रहते हैं, लेकिन इस परिवार को हद से ज्यादा ही कुछ शेयर करना पड़ गया जब उन्हें उनके घर में एक अनचाहा मेहमान मिला। 21 साल के स्टेनली कार्टर फ्रांसे फैमिली की अटारी में पकड़े जाने के कई दिनों पहले से रह रहे थे। एक दिन स्टेसी फ्रांसे ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनके घर में से कई चीजें गायब हो रही थी और उनके बेडरूम में कुछ फुटप्रिंट्स भी नजर आए थे। तब पुलिस ने कुत्ते को उनके घर की तलाशी लेने के लिए बुलाया। बस तभी उन्हें उनके घर के सीक्रेट रूम के बारे में पता चला। यही नहीं, जब ये घुसपैठिया पकड़ा गया तब उसने मिसेस फ्रांसे के शर्ट और स्नीकर्स पहने हुए थे और साथ ही उनकी बेटी की पैंट्स भी। कई दिनों से वो अपने लिए कपड़े और खाना चुरा रहा था। पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से कार्टर अपने दोस्तों के साथ रह रहे थे जो फ्रांसे के पड़ोसी डुप्लेक्स में रहते थे। जब उन्होंने कार्टर को वहां से निकल जाने के लिए कहा तब उसने इस अटारी में घुसने का सोचा जो उस डुप्लेक्स से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वे क्रिसमस के दरमियान वहां पर रुके थे। इसलिए उन्होंने उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जो उन्होंने घर से ली थी और इस लिस्ट को उन्होंने स्टेनलीज क्रिसमस लिस्ट का नाम दिया था। कार्टर ने अपने इस घुसपैठ के लिए माफी भी मांगी, लेकिन मुझे डाउट है कि फ्रांसे फैमिली उन्हें कहीं भी उन्हें माफ करेगी, क्योंकि उनकी क्रिसमस तो कार्टर ने खराब ही कर दिया था। घुसपैठिए को गर्मी देना। 73 साल की वाशिंगटन में रहने वाली महिला वेल्मा केलन जो एक शॉकिंग न्यूज मिली जब उन्होंने अपने घर में एक रिपेयर मैन को मिलाया। उन्हें शक था कि उनके घर का हीटर खराब हो गया है। तब उस रिपेयर पर्सन ने बताया कि उसने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खोज लिया था, लेकिन जब वो नीचे गया था तब उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई रह रहा था और उनके हीटर में कुछ छेद भी किए गए थे ताकि थोड़ी गर्मी उस घुसपैठिए को भी मिल सके। शायद ये अनचाहा मेहमान उनके बैकयार्ड में से वहां आया जाया करता था, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन उनके बैकयार्ड का दरवाजा हमेशा रहस्यमय तरीके से खुला ही मिलता था। विल्मा ने कहा कि उन्हें हमेशा ही अपने घर में एक अजीब सी बदबू आती थी जिसके बारे में वो पुख्ता रूप से कुछ कह
नहीं सकती थी। हाँ, ये हो सकता है कि ये गांजे की भी बदबू हो। हालांकि पुलिस गर्मी चुराने वाले इस असली मुजरिम को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आप ये नहीं बता सकते कि कब आपके नाक के नीचे से कोई कुछ भी चुरा कर ले जा सकता है, क्योंकि वेल्मा के 3 कुत्तों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक अजीब किस्सा। पिट्सबर्ग के जेरोम कैनेडी को उनके घर की छत से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वे उनकी अटारी में कैमरा लगाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि वहाँ क्या अजीब चल रहा था। जब उन्होंने जाकर अपने कैमरा की फुटेज चेक की, तब उन्हें पता चला कि उनका शक सही था, कोई तो बार बार उनकी अटारी में आ रहा था। इस फुटेज में रॉबर्ट हर्विला नाम का एक आदमी जो कैनेडी का पड़ोसी था, वो बार बार कैनेडी की अटारी में आता रहता था और उनके हाथ में एक ड्रिल और लाइट थी और वे तकरीबन उनके और उनकी बेटी के कमरे में 30 मिनट से झांक रहे थे। कैनेडी को उनका ये स्वभाव थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ऐसा भी लगा कि उनकी प्राइवेसी से छेड़खानी की जा रही है। नतीजतन हर्विला पर चोरी, आपराधिक अत्याचार और पीछा करने का आरोप लगा। जब आखिरकार कैनेडी और उसका परिवार और उनकी बेटी आराम से सो सकता है और अब उन पर कोई ताक झांक करने वाला नहीं है। जिमी, आपको आपकी अटारी में चमगादड़ से लेकर गिलहरी और कॉकरोच तक मिले होंगे, लेकिन शायद ही आपने अपने घर में एक महिला का होना सोचा होगा जो कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन वॉशिंगटन के ग्रीन लेक के डेविस वेलहेम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें उनके घर में अजीब आवाजें आया करती थीं। जब सोमवार की एक रात वे अपने घर आए, डेविस ने अपने प्राइवेट ऑफिस का कमरा खोला, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो कमरा बंद था। सिलिए खटखटाना शुरू कर दिया। तब उन्हें आवाजें आती हैं, जिमी, क्या ये तुम हो जिमी? डेविस को इससे पहले भी इस तरह की आवाजें उनकी अटारी में से सुनाई देती थी, इसलिए वे इस आवाज को सुनकर थोड़ा घबरा गए। तभी एक महिला ने आकर दरवाजा खोला और डेविस का सामना एक ऐसी महिला से हुआ जिसे वे आज से पहले कभी नहीं मिले थे। जब उन्होंने पूछा कि वो उनके घर में क्या कर रही थी, तो महिला ने कहा कि ये उसका घर है और जिमी ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर रह सकती है। उसने तुरंत ही पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें वहाँ पहुँचने में 18 मिनट का समय लगा और तब तक वो महिला वहाँ से गायब हो चुकी थी। पुलिस को आज तक वो महिला नहीं मिली, इसलिए डेविस ने उनके घर के सभी ताले बदलवा दिए। लेकिन पता नहीं इस तरह के कितने रहस्यमय जिमी होने जो लोगों से कहते होंगे वो उन घरों में रह सकते हैं जो असल में उनके नहीं होते। क्रिश्चियन हॉब्स, अगर आप एक घर में रह रहे हैं जो किसी ट्रेलर से भी छोटा है, तो आपको ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं होगी कि कोई और वहाँ मौजूद हो सकता है। लेकिन मैसाचुसेट्स में रहने वाली ये बेनाम महिला जब अपने बाथरूम में गई, तब उन्हें ये मिला। उन्हें उनके नीचे मौजूद एयर डक्ट में से हलचल की आवाजें आई। तब उन्हें एक आदमी का चेहरा दिखा जो उसे घूर रहा था। वो जानता था कि वो पकड़ा गया है, इसलिए उस आदमी ने इस अजीब सी जगह से महिला को हेलो कहा। बाद में पता चला कि ये आदमी क्रिश्चियन हॉब्स था, जिसने ये ट्रेलर जैसी जगह उस महिला को 2 हफ्ते पहले बेची थी। उसने वहाँ कैमरा लगाए थे और अपने लिए छुपने की एक जगह भी, क्योंकि उस महिला ने उनके प्यार का प्रपोजल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए उसने चोरी चुपके आकर 2 बेबी मॉन्स्टर्स इस ट्रेलर की दीवार में लगाए। उसके पकड़े जाने के ही वो वहाँ रह रहा है और खाने के लिए वो पावर बार्स की सहायता ले रहा था और उस महिला और उसके 4 साल के बेटे को रिकॉर्ड कर रहा था। जब सैलमन पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने तुरंत ही इकरार किया कि वो इस बात के लिए शर्मिंदा है, लेकिन असल में शायद ऐसा होता नहीं है। एक घुसपैठिए के साथ रहना। साल 2016 में हीडी पीटरसन ने अपना डेट्रॉइट का टूटा फूटा घर रिनोवेशन के लिए दिया था, लेकिन जब 2017 में वो वापस आई, तब उन्हें पता चला कि वाहन पहले से ही एक घुसपैठिया रह रहा था, जिसने उस जगह को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ये कोई आम घुसपैठिया नहीं था। मिशनरी ट्रेसी एलिने ब्लेयर मिस पीटरसन की किराएदार थीं और उन्होंने वाहन के ताले और प्लम्बिंग भी कराई, यहाँ तक कि उन्होंने पर्दे भी बदल दिए। इस भ्रमित घुसपैठिए ने ये मान रखा था कि मिस पैटरसन के घर की मरम्मत करके वो खुद ही घर के मालिक बन गई हैं, क्योंकि अब मिस पीटरसन को ये साबित करना था कि ये घर उनका है, इसलिए वो इस अनचाहे घुसपैठिए के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, वो भी सिर्फ एक ही बेडरूम की दूरी पर। उस वक्त मिस पैटरसन की बेटी सिर्फ 1 साल की थी, इसलिए उन्हें इस अजीब सी महिला के साथ रहना ठीक नहीं लगता था। लेकिन मिस पीटरसन ने यह कबूल किया कि उन्हें इस घुसपैठिए के साथ रहना पड़ा, क्योंकि डेट्रॉइट में ऐसा ही होता है। अलेक्जेंडर कूपर, प्रेम का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता और कुछ लोगों को इन प्यार के किस्सों में से बाहर आने में भी वक्त लग जाता है। मैरी राइट को भी कुछ इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड चोरी चुपके उनके घर में आ गया था और चोरी चुपके से उसने अपना घर उनके लॉफ्ट में बसा लिया था। 28 साल की मैरी राइट 27 साल के अलेक्जेंडर कूपर को तकरीबन 5 महीनों से डेट कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि वो उनके घर आ सकता है, बशर्ते कि उनकी दोस्त घर पर नहीं हो तभी। लेकिन जब उनकी दोस्त वापस आई तो उन्होंने घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और फिर मिस राइट को उन्हें वहाँ से कुछ हफ्तों बाद जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर से कपड़े और खाने का सामान गायब हो रहे थे। यही नहीं, उन्हें उनके लॉफ्ट पर गंदी उंगलियों के निशान भी मिले। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर कूपर से वहाँ चेक करने के लिए कहा, लेकिन तब उन्हें शक हो गया जब उनके पैसे भी चोरी होने लगे। मिस राइट की फ्लेममेट ने जब खुद ही लॉफ्ट चेक किया, तब उन्हें एक मेकशिफ्ट बेड और मिस्टर कूपर के कपड़ों की बैग भी मिली। कूपर उनके लॉफ्ट में पिछले 2 हफ्तों से रह रहे थे और उनके
नाम से लोगों से उधार भी ले रहे थे। बाद में उन्हें चोरी धोखाधड़ी के मामले में 16 महीनों की सजा भी मिली। जो कमिंस। जब न्यूयॉर्क के रहने वाले जो कमिंस को पता चला कि उनके घर से खाना चोरी होने लगा है तो उन्होंने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या उसका इससे कुछ लेना देना है। जब उसने ये दावा किया कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो जो ने ये फैसला किया कि वो कैमरा सेटअप करके सच का पता लगाने की सोची। उसके बाद जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स प्ले की तब उन्हें एक भयानक सच का पता चला। उनके अपार्टमेंट के लॉफ्ट में एक महिला रह रही थी और वो सिर्फ रात को उनका खाना लेने के लिए ही नीचे आया करती थी। यही नहीं, वो जूस के कार्टून से डायरेक्ट जूस भी पिया करती थी। छी यार। ये देखने पर जो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर पुलिस को बुलाया, जो तुरंत ही वहां आ गए और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। अफसरों का कहना था कि वो वहां कुछ हफ्तों से रह रही थी और हो सकता है कि वो उनके घर में फायर एग्जिट की जगह से घुसी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का पहले भी देखी थी। इसलिए आप सब भी सावधान रहें। जब आप घर से बाहर निकलें तो अपनी खिड़की और दरवाजे बंद करें, वरना कोई भी घुसपैठिया आपके घर में आराम से आ सकता है। क्या आपके साथ कभी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? और अगर कभी आपका सामना अपने ही घर में किसी घुसपैठिए से होता है तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।